हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग फंडामेंटल चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। अब ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि कुछ गलतियां हो गई जिसका हमको करेक्शन करना पड़ता था ताकि हम आगे अकाउंट्स को सही कर सकें। और ये भी टॉपिक उसी से मिलता जुलता है। यहाँ भी बिज़नेस में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, उसका सुधार हम करते हैं। अब यहाँ सुधार करते हैं क्लोज्ड अकाउंट्स का, मतलब कि लास्ट ईयर हमने अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ बना लिया, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट भी बन गया, अकाउंट्स मेरा क्लोज हो गया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको पता चला कि लास्ट ईयर हमने ये गलतियां कर ली। अब पिछले साल के अकाउंट जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्लोज हो चुका है, उसको फिर से सुधार करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। वी ऑल नो कि अकाउंट्स में एक गलती तो इसका इफ़ेक्ट बहुत जगह हो जाता है। तो पिछला जो भी गलती हुआ था उसको हम पिछले साल के अकाउंट्स में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको जस का तस छोड़ देंगे। अब उसका सुधार कब करेंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के शुरू में। जो भी गलती होगा, जो हमको पता चल जाता है कि ये गलती हो गई है, उसका करेक्शन हम यानी रेक्टिफाई कर देंगे वो मिस्टेक्स को एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब वो गलती क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेते हैं। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स। हमने लास्ट ईयर क्या नहीं प्रोवाइड किया? पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिए या ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमने लिया नहीं, ये एक ओमिशन हो गया, छूट गया। दूसरा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया लेकिन गलत रेशियो में, तब उसको भी तो करेक्ट करना होगा ना। तो ये दूसरा सिचुएशन है जहां हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। तीसरा ओमिशन in providing salary or commission to the partner। पार्टनर को सैलरी देना था, कमीशन देना था, हमने वो दिया ही नहीं और बगैर दिए हुए हमने उस साल का अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। उसको तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स calculated at wrong percentage। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, दिए हैं, लेकिन या तो ज़्यादा दे दिए हैं या कम दे दिए हैं।
ड्राइंग्स पे भी हो सकता था, लेना था मे बी 5%, ले लिए हैं 8%। तो अब ये जो गलती हुई है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैव बीन ऑल्टर्ड with effect from some past date. तो these are the various mistakes जो हमारे अकाउंट्स में हो चुका है गलतियाँ। अब इसको सुधार करना है हमको। अब इस तरह की गलतियों को सुधार करने का 2 तरीका है। पहला तरीका, इन सारी गलतियों का जो हम करेक्शन करेंगे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा करेंगे, जो सारा एरर्स है या ओमिशन है सबका नेट इफ़ेक्ट लेते हुए, ठीक है। और दूसरा है हर एक एरर को या ओमिशन के लिए सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। जो गलती हुई है उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इंडिविजुअल जर्नल एंट्री के द्वारा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या क्या मेथड है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वेज ऑफ रेक्टिफाइंग द एरर्स। Number 1, bypassing single adjustment entry with net effect of all the errors or omission सारी गलतियों के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करेंगे, सबका नेट इफेक्ट कंसिडर करते हुए। ये पहला तरीका है और नॉर्मली इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन दूसरा तरीका भी है, bypassing separate adjustment entry for each error or omission। जितनी गलतियाँ उसके लिए हर एक गलती के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये सेकेंड वाला बिल्कुल स्टैंडर्ड 11th की तरह है, जहाँ जितना गलती होता था सबके लिए हम अलग अलग रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते थे। फ़िलहाल हम लोग ये टॉपिक पहला वाला पढ़ेंगे, जहाँ सारी गलतियों के लिए हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस तरह के सिचुएशन में हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। और ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कैरिंग 4 मार्क्स तो आना ही आना है। अंडरस्टूड? तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज़, इसको कभी भी आप ओमिट मत करिएगा। अंडरस्टूड ना? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Let's see the question. Mudit and Uday are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 2:3. Their capital accounts on 1st April 2021 showed balance of rupees 70,000 and 60,000 respectively. 2 पार्टनर्स हैं, मुदित और उदय, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 का।
कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2021 को शो होता है 70,000 एंड 60,000, यानी कि पहले पार्टनर का कैपिटल 70,000, दूसरे पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 60,000. द ड्राइंग्स ऑफ मुदित एंड उदित ड्यूरिंग द ईयर 2020 and 21 were 16,000 and 12,000 respectively. दोनों पार्टनर्स का इंडिविजुअल ड्राइंग्स का अमाउंट भी दे दिया गया है. Both the amounts were withdrawn on 1 January 2021. दोनों पार्टनर ड्राइंग्स कब किए हैं? 1 जनवरी 2021 को. It was subsequently found that the following items have been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2021. अकाउंट्स क्लोज होने के बाद सब्सिक्वेंटली इनको क्या पता चला कि नीचे कुछ गलतियां हो चुकी हैं. पहला गलती हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी कि छूट गया है, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6% पर एनम. दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए हैं पार्टनर्स, और यहाँ भी परसेंटेज आपका 6% पर एनम ही है. मुदित वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹4,000 फॉर दी होल ईयर. मुदित को पूरे साल के लिए कमीशन देना था 4,000 रुपया, ये भी ओमिट हो गया है, मतलब 3 आइटम छूट गया है. शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म. आपको वर्किंग क्लियरली से शो करना है और रेक्टिफाइंग एंट्री फर्म के बुक्स में पास करनी है. तो यहाँ पे हम सबके लिए इंडिविजुअल एंट्री नहीं पास करेंगे, सारे मिस्टेक्स का हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उसके लिए हमको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा. और एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा ये हम लोग अभी सीखेंगे. तैयार है ना आप लोग? तो चलिए हम लोग सीखते हैं. ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट है. जितना पार्टनर्स उतना कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट. जितने पार्टनर्स होते हैं उतना कॉलम ड्रॉ करना होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल कॉलम ड्रॉ करेंगे, 2 साइडेड नहीं ड्रॉ करेंगे. तो दोनों पार्टनर्स के लिए इंडिविजुअल कॉलम हो गया. एक कॉलम हो जाता है फर्म के लिए, ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. पार्टनर्स को जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो पार्टनर्स का कॉलम कैपिटल अकाउंट और फर्म का कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब एक एक आइटम हम लोग देखेंगे क्या करना है और इसको यहाँ पे पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखते हुए सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले इंटरेस्ट अलाउ करना है पार्टनर्स के कैपिटल पे. तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुदित, कैपिटल मुदित का दिया हुआ है 70,000, उसका 6%. तो 70,000 इंटू 6/100, 4,200. उदय का 60,000 दिया हुआ है कैपिटल, 60,000 का 6%, 3,600. दोनों का टोटल कर देते हैं 7,800. तो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल दिए. पार्टनर्स के कॉलम में कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर जाता है तो किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड. तो यहाँ लिखते हैं हम इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल. क्योंकि पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट होता है तो यहाँ पर्टिकुलर्स कॉलम में ही लिख दे रहे हैं क्रेडिट. पहला पार्टनर्स के कॉलम में 4,200 और दूसरे पार्टनर के कॉलम में 3,600. फर्म के कॉलम में किस साइड जाता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड. तो यहाँ पे हम 7,800 लिखने के बाद साइड में DR लिख दे रहे हैं, ठीक है ना. कमीशन टू मुदित, कमीशन अलाउ हो रहा है मुदित को. तो मुदित को अलाउ हो रहा है तो उसके कॉलम में क्रेडिट होगा ना.
अमाउंट इज़ 4000। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, इसलिए हमने लिख दिया CR। और फर्म के कॉलम में किधर जाता है? डेबिट साइड, तो फर्म के कॉलम में DR, यानी कि PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में DR। अब ये दोनों क्रेडिट साइड का आइटम है, मतलब सेम नेचर का आइटम है, तो इसको टोटल कर दे रहे हैं। क्रेडिट हुआ 8200, 3600, और फर्म में टोटल कितना हो गया? 11800। फर्म में डेबिट, मतलब PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट। कैपिटल पे इंटरेस्ट करने और कमीशन के बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिना ये वर्किंग शो किए प्लीज़ मत सॉल्व करिएगा। शो योर वर्किंग क्लियरली, क्वेश्चन में भी क्लियरली बोल रहा है, तो ये नहीं कि इधर उधर कहीं रफ में कर दिए कैलकुलेट करके और फिगर लिख दिए। प्लीज़ डोंट डू दैट। शो योर कैलकुलेशन एट द बॉटम। तो मुद्दित का ड्राइंग्स कितना था? मुद्दित का ड्राइंग्स है बाबू मेरे 16,000, और ड्राइंग्स का डेट 1 जनवरी बोल रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 1 जनवरी को विड्रॉ कर रहा है। 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीना होता है, तो इंटरेस्ट को कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे? 3 मंथ्स के लिए 240 रुपीज़। और उदय का ड्राइंग्स था 12,000, बाकी सब कुछ मुद्दित के समान ही हैं, तो 6/100 इंटू 3/12, 180 रुपीज़। अब दोनों का टोटल करिए 420। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में किधर लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं ना, तो इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, तो डेबिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ डेबिट कर दिए। पहला पार्टनर के कॉलम में डेबिट होगा 240 रुपीज़, दूसरा पार्टनर के कॉलम में डेबिट होगा 180 रुपीज़, और फर्म में क्रेडिट हो गया 420 रुपीज़। अब चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का। यहाँ क्रेडिट में दिया हुआ है 8200 और डेबिट में 240, तो क्रेडिट बढ़ा है तो यहाँ क्रेडिट लिख दे रहे हैं। 7,960 रुपीज़ बैलेंस बचा। इसमें से अगर लेस करते हैं तो 3,420 रुपीज़, और यहाँ फर्म का डेबिट बढ़ा है तो DR 11,380 रुपीज़। तो दोनों का हम डिफरेंस निकाल दिए। अब इन दोनों का पार्टनर्स के कॉलम को थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करेंगे। अभी पहले चलते हैं फर्म का कॉलम पे। फर्म के कॉलम में आपका DR है, मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर दैन द क्रेडिट साइड। कितना से बड़ा है डेबिट साइड? 11,380। और अगर डेबिट साइड PL अप्रोप्रिएशन का बड़ा होता है, क्रेडिट साइड छोटा होता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिट की लॉस। बोलिए, लॉस ना। तो अब ये लॉस है, ये लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑब्वियस है, इन दोनों पार्टनर्स के बीच में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये लॉस को हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस in the ratio of 2:3. This is the profit sharing ratio which is given in the question. तो यहाँ कैलकुलेट कर लें। मुदित 11,380 into 2/5. It is equal to 4,552.
और उदय 11,380 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 828. तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस. अब इस पार्टनर्स के बीच में अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कॉलम में किस साइड जाता है बाबू मेरे? डेबिट साइड. तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं DR 4,552 पहला पार्टनर के कॉलम में और दूसरे पार्टनर के कॉलम में 6,828. इन दोनों के कॉलम में डेबिट हुआ. फर्म के कॉलम में किस साइड जाता है? यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो किधर जाता है? क्रेडिट साइड. तो यहाँ CR लिख देंगे. अब फर्म का दोनों डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया तो कैंसिल, नील. अब इन दोनों पार्टनर्स के कॉलम का डिफरेंस निकाल लेंगे. ये अभी हम जो सारा कर रहे हैं ना, ये सारा आपका भी वर्किंग नोट है. इसके लिए तो हमको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है. तो डिफरेंस निकालते हैं. 7,960 क्रेडिट माइनस 4,552 डेबिट, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है. तो घटाइए, कितना आएगा? 3,408. और अगर क्रेडिट बढ़ा है तो हम यहाँ क्रेडिट ही लिखेंगे, उल्टा नहीं लिखेंगे, बैलेंस नहीं लिखेंगे. अभी हम तुरंत समझाएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं. अगर क्रेडिट बढ़ा रहेगा तो क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट बढ़ा रहेगा तो डेबिट लिखेंगे. याद रखिएगा इसको, प्लीज़ बैलेंस मत करिएगा. और यहाँ घटाइए. यहाँ डेबिट बढ़ा है 6,828 माइनस 3,420 रुपीज़. और यहाँ डेबिट बढ़ा है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? DR. अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? यानी कि उसके क्रेडिट कॉलम में गया हुआ है 7,960, यानी कि इस पार्टनर को हमको देना है 7,960 और इस पार्टनर से लेना है 4,552. तो नेट बैलेंस कौन सा बचेगा? क्रेडिट ही तो बचेगा. यानी कि इस पार्टनर को हमको और कितना देना है? 3,408 रुपीज़. इसका ठीक उल्टा देखिए, उसको देना था 3,420 रुपीज़ और लेना है 6,828 रुपीज़. यानी कि लेना ज़्यादा है और देना कम है. अगर लेना होता पार्टनर से तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट ना. दूसरे तरीके भी समझिए. इसका डेबिट कॉलम 6,828 बता रहा है और क्रेडिट कॉलम बता रहा था 3,420. तो डेबिट इज़ ग्रेटर दैन क्रेडिट, तो बैलेंस क्या होगा? डेबिट ही तो होगा. ठीक है ना. तो इसलिए बैलेंस करके हम डेबिट ही करेंगे. अब सारा हम लोग वर्किंग कर लिए हैं. इसके लिए हमको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. चलिए पास करते हैं. अब फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर दिया जर्नल एंट्री का. बिना फॉर्मेट का प्लीज़ मत एंट्री पास करिएगा, क्योंकि ये तो आपका जस्ट वर्किंग नोट था. हम एडजस्टमेंट एंट्री कब पास कर रहे हैं? 2021 अप्रैल 1, यानी कि बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. अब किस पार्टनर में डेबिट होगा? किस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है? इसका डेबिट हुआ था उदय का, तो डेबिट करेंगे, और इसका क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट करेंगे. तो उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट. दोनों में सेम अमाउंट जाएगा. डेबिट एंड क्रेडिट शुड कॉलम शुड बी इक्वल. नरेशन, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट.
तो ये मेरा इस सारे मिस्टेक्स का सिंगल जर्नल एंट्री पास हो गया इस टेबल के बेसिस पे। उदय के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए और मुदित के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल में जितने पार्टनर्स होंगे वहाँ पे किसी ना किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा और किसी ना किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। हो सकता है 2 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़े अगर 3 पार्टनर्स हैं तो, और एक के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़े। उल्टा भी हो सकता है, एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें, 2 के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें, लेकिन दोनों हमेशा क्रेडिट और डेबिट कॉलम का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल, तो कहीं ना कहीं लोचा है आपके सॉल्यूशन में, आपने कहीं ना कहीं फिर से गलती कर दिया। हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि 3 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे 2 ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करें सारा जो मिस्टेक्स हुआ है। एक पार्टनर के कॉलम में डेबिट और क्रेडिट यानी कि जो डिफरेंस लाए हैं दोनों का डिफरेंस नहीं ला सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आए। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमने एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ बना के समझा दिया है, होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।